जय नमस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमां चेयनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवे श्री गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारिणि तरिणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ निवरहि अरिथति अरिथ है जो भय विनाश भव जो मन मम लिन्यानि परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण धनला सारथी महाराज की जय जय जय। आज के अपने 3 प्रश्न हैं, जिसमें 2 प्रश्न अपन बहुत सरल से हैं, जिसको हम पहले भी कई बार समाधान में ले चुके हैं, लेकिन ये बहुत सहज सी बात है। अपन चैत्यालय जी में देखते हैं कि कोई मंदिर विधि अर्थात धर्म उपदेश चल रहा है और लोगों की धर्म उपदेश की रुचि नहीं है, तो लोग उस धर्म उपदेश को छोड़ के या फिर मंदिर विधि को भक्ति आदि का मात्र माध्यम मान के अपने आप के स्वाध्याय को श्रेष्ठ मानते हैं। हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, या फिर हम जो मंत्र जप कर रहे हैं भैया वो हमारा नियम है, वो हमारी क्रिया है। तो हमारा उन जीवों से, उन बुद्धिमान जीवों से ये निवेदन है कि एक बार मंदिर को भाव अनुभव पूर्वक पढ़ के देखें। जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं उस पूरे स्वाध्याय का सार है मंदिर विधि। प्रथमानि योग, द्रव्यानि योग, क्षणानि योग, सिद्धांत और आचार्य परमात्मा का सूत्र। मंदिर विधि में जितनी गाथाएं हैं, यदि उतनी गाथाओं का अर्थ भी यदि आपको बोध में आ गया ना, जितने सूत्र मंदिर विधि में, जितनी गाथाएं मंदिर विधि में है, उतने सूत्र उतनी गाथाओं का यदि बोध आपको यदि आ गया तो आपके अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय हो जाएंगे। मंदिर विधि से 6 आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 6 आवश्यक जो आपके जीवन में नित्य क्रम में है, एक भाव पूजा एक मंदिर विधि में 6 के 6 समाये हुए हैं। इसलिए यदि आप मंदिर विधि के काल में यदि आप मंदिर विधि की आराधना करते हो, किस तरीके से भैया, बात करके, मनोरंजन करके, बाहर में उपयोग लगा के मंदिर विधि में आपका चित्त नहीं लगता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंदिर विधि में कुछ नहीं, इसका अर्थ ये है कि आपके पास तत्व की गहराई नहीं है, इसलिए मंदिर विधि आपको समझ में नहीं आती। मंदिर विधि हाँ, लेकिन ये है कि रोज करते करते वो क्रिया बन गई है भैया, रोज करने की बात नहीं है। यहाँ बात है अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों पे जब मंदिर विधि हो तब आप एकाग्र चित्त होके उसे सुने, एकाग्र चित्त होके उसे पढ़े और उस मंदिर विधि के एक एक शब्द का अर्थ निकालने का अभ्यास करें, तो आपके 6 आवश्यक की पूर्ति तत्काल होगी भैया, तत्काल। और आप यदि मंदिर विधि होने के कारण से आप यदि अपना स्वाध्याय नहीं कर पाए तो मंदिर विधि ही स्वाध्याय है, आप बिल्कुल शंका ना करें। मंत्र जप नहीं कर पाए, मंदिर विधि में आपका चित्त एकाग्र हुआ, तो मंदिर विधि में जो भक्ति पूजा कर पड़ रहा हो, आपका मंत्र जप का फल एकाग्रता ही चाह रहे थे आप,
अपनी मंदिर विधि वो एकाग्रता आ गई आपके अंदर में, तो आपको जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। इसलिए ये बात कइयों बार कही जा चुकी है कि अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों के दिन जब चैत्यालय में मंदिर विधि होती है, तो आप उसमें एकाग्रचित्त लगाएँ भैया। हाँ, यदि भैया खूब ज़्यादा नाच, गाना, भक्ति या इधर-उधर की बातें हो रही हैं, तो बात अलग है कि भैया आप मंदिर विधि के नाम पे अब फालतू चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर आप अपने एक साइड जाके बैठ गए, अपने मंत्र जप करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, वो बात अलग है भैया। नहीं तो मंदिर विधि हो रही प्योर, तो फिर तो आपको फिर तो आपको अपना उपयोग चित्त लगा के मंदिर विधि का लाभ लेना ही अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि वहाँ 6 आवश्यक पूरे हो रहे हैं भैया। और एक और सिद्धांत है, क्या? कि आप जो एकांत में बैठ के पाठ कर रहा है, वो तो रोज़ कर रहा है भैया। सामूहिक जो भावनाएँ होती हैं, सामूहिक कहते हैं ना, आप मंदिर विधि में जो सब जीव हैं, उनके एक जैसे सामूहिक भाव है। उन भाव, भक्ति और परिणामों की निर्मलता का विशेष फल मिलता है। क्योंकि अपन जब सामूहिक रूप से भाव, भक्ति और पाठ आदि करो, तो उसका विशेष फल मिलता है। इसलिए आप एकांत में बैठ के स्वाध्याय तो कभी भी कर सकते हो, और एकांत में बैठ के आप माला तो कभी भी खसका सकते हो। एकांत के में बैठ के भैया आप अपने मन के अनुसार जो करना है वो तो कभी भी कर सकते हो। लेकिन सामूहिक भाव पूजा का जो फल है, सामूहिक तौर से जो भावों में विशुद्धि आती है, जोर से पढ़ने में, एक साथ बोलने में, सुनने में जो एकाग्रता बनती है, उसका विशेष फल है भई। तो इसलिए हम बार-बार इस बात का समाधान दे चुके हैं, यदि चैत्यालय में मंदिर विधि चल रही है, तो आपके सारे नियमों की पूर्ति हो रही है। और आज 20, 25, 30 मिनट लगते हैं मंदिर विधि होने भगवान जी। और मंदिर विधि इतनी से ज़्यादा देर नहीं होती, और आप ऐसे भाव पूजा, मंदिर विधि, आरती, चंदन प्रसाद करके आप अपने स्वाध्याय को 1 घंटे की जगह 10 मिनट, 15 मिनट करके आप वो नियम भी पूरा कर सकते हो। तो भैया पर्वों के दिन भाव पूजा से जुड़े, सामूहिक रूप से भाव भक्ति जो होती है, वो आपके परिणामों में विशेष निर्बलता देती है। समाज में सामंजस्य बनता है, धर्म की प्रभावना होती है, अति से पुण्य फल मिलता है, जो आपको एकांत के में लाभ नहीं हो सकता। हाँ, हमने लेकिन ये भी समाधान दिया कि यदि आपका उपयोग विशेष ज्ञानियों वाला है, कि आप डूबने की सामर्थ्य रखते हो, तो आप मंदिर विधि सुनते-सुनते आँख बंद करो और डूब जाओ, तो उसमें कोई दोष नहीं। आप आँख बंद करो, बढ़िया मंदिर विधि सुनने में आपको आनंद आ रहा है, बढ़िया डूब जाओ, तो वो बात अलग है भैया। आप भैया आपका मंदिर जप में विशेष रुचि है, तो आप धर्मोपदेश सुनते-सुनते अंतर जप कर सकते हो, अंतर जप। ओम नमः सिद्धम का मंत्र जप करना है आपको, बढ़िया मंदिर विधि भी सुन रहा है बढ़िया आनंद के साथ, मंदिर विधि भी पढ़ रहा है और अंतर में मंत्र जप चल रहा है भैया। ज़रूरी थोड़ा है गिन के मालाएँ करो आप। तो ये अंतर में अंतर जल्प आदि हो रहा है, अंतर जप हो रहा है, अंतर में आनंद आ रहा है, वो कोई बात नहीं, उसे प्रार्थना नहीं कहेंगे, ठीक है? तो अपन पहले प्रश्न से दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। आपने वो दूसरा प्रश्न क्या करा वहीं की वहीं? मंदिर विधि के साथ? क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न था दूसरा? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, हाँ, ओके। नरक में जाने के लिए छठे 7वें नरक के लिए विशेष है कि वहाँ वैकृत शरीर होता है, पहली बात तो ये सुनो आप। और वैकृत शरीर आदि जहाँ जीवों को वैकृत शरीर आदि की प्राप्ति होती है, वहाँ उनको सेहनन अच्छी होती है। और 7वें नरक के लिए भैया इतनी गाढ़ सहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 7वें नरक के दुखों को सहन करने के लिए भैया यदि वच्च, विषम शयनन आदि नहीं होगी, तो जीव को वहाँ के दुःख सहन कैसे होंगे भई? तो वहाँ के दुखों को सहन करने के लिए आपको उस सहनन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए भैया अपन अपने अंतर में क्या करें भैया? अपन अपने अंतर में इन सब चीज़ों को जानें और संसार भाव से मुक्त होने की भावना भाएँ भैया। सहनन अपने को उत्कृष्ट होती यदि यहाँ, तो अपन आत्म ध्यान में डूबने के लिए काम आती भैया, है। लेकिन नारकियों को वही सहनन नरकों के दुःख सहन करने में काम आ रही है भैया। देखो भैया, पुष्पलता बुआ जी और बीना, आप दोनों का म्यूट खुला है, आप लोग म्यूट करें। तो आप
के प्रश्न का दूसरा जवाब ये है कि नर्क के लिए, साध्य नर्क के लिए चाहिए वो सहना विशेष, और बाकी अन्य नरकों में भी अच्छी सहनन होती है, नहीं तो नारकी जीव नर्क के दुख कैसे सहन करेगा। दुख सहन करने के लिए भी सहनन चाहिए भैया। तो अपने ये दो प्रश्न हो गए हैं। अब मूल प्रश्न जा रहा है पर अध्यात्म की ओर, जो जीवन में घटने वाला प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है भैया? वो अकोला से संचली बहन का प्रश्न है कि भैया आत्मा की चर्चा अनोखी है। ये तथ्य की बात चल रही है, ये अनोखी वार्ता है तथ्य की, और ये तथ्य की अनोखी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत प्रिय लगती है। लेकिन अब यहाँ उन्होंने क्या प्रश्न उठाया है कि ये तथ्य की चर्चा तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है भैया, लेकिन अब उनका प्रश्न ये है कि हम निश्चय की बात सुनते हैं, तो निश्चय की बात कब हजम होती है भैया? जब क्या व्यवहार जीवन में लागू हो जाता है तब हजम होती है क्या? क्या निश्चय की बात सुनने के बाद व्यवहार आता है, या फिर व्यवहार का पालन करने के बाद निश्चय आता है भैया? हमारे जीवन में निश्चय और व्यवहार की जो समन्वयात्मक शैली है, हमारे जीवन में निश्चय और व्यवहार का जो समन्वय है, वो निश्चय व्यवहार का समन्वय कैसे बनेगा, कैसे मानेंगे हम भैया कि हमें पहले निश्चय आएगा या व्यवहार आएगा, या व्यवहार आके फिर निश्चय आएगा? ये क्रम क्या है? तो हम आपको दो छोटी छोटी बातें बोलते हैं भैया। व्यवहार व्यवहार जो होता है वो तभी होता है जब निश्चय हो, क्योंकि बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, और निश्चय तभी माना जाता है जब व्यवहार हो, बिना व्यवहार के निश्चय नहीं होता। अब ये क्या बात हो गई भैया? देखो, यदि बिना निश्चय के व्यवहार होगा तो मिथ्या कहलाता है, उसे कह देंगे मिथ्या। और यदि निश्चय हो और व्यवहार नहीं होगा तो उससे कह देंगे भैया, ओ भैया जब निश्चय है तो व्यवहार कहाँ गया, लेके आओ। अब हम आपको इस बात को डिटेल में समझाते हैं। पहले आपकी इस प्रश्न का थोड़ा सा जवाब दे दें, क्या कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जीव के जीवन में पहले निश्चय आएगा या व्यवहार आएगा, ये बात। लेकिन ये बात पक्की है कि निश्चय आएगा तभी व्यवहार सम्यक माना जाएगा, बिना निश्चय आए व्यवहार को सम्यक नहीं मानेंगे। अब अपन अपने जीवन के अनुभव से निकालते हैं इस बात को कि भैया अपन ने को पहले क्रियाएं पकड़ में आई या फिर तत्व पकड़ में आया। तो अपन अपने जीवन से यदि अनुभव लगाएं तो भाई मंदिर आने की रुचि तो थी, भक्ति पूजा करने की रुचि तो थी, भक्ति मतलब मंदिर विधि कर ली, चैत्यालय दर्शन चले गए, कभी बैठ गए तो प्रवचन सुन लिए, ऐसी रुचि तो थी भैया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, पानी छान के पीने लगे, ऐसी नॉर्मल रुचि तो अपने पास पहले से थी। रुचि मतलब व्यवहार, नॉर्मल व्यवहार तो पहले भी था, लेकिन क्या अपने पास सम्यकता था? कहने लगे नहीं। लेकिन इस व्यवहार, ये तो सदाचार में जीवन जो अपना पहले से था, ये तो इसे रिजर्व कर दो। अब अपन अपने जीवन में देखो कि जिस समय से अपने को शुद्ध आत्म स्वभाव की पकड़ आई, मैं ध्यायक मात्र चेतना हूं, जिस समय से अपने अंतर में तत्व की पकड़ आई है, स्वभाव का ज्वर आया है कि मैं स्वभाव हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे अंतर में मेरी वीतराग शक्ति विलस रही है, जिस समय से अपने को स्वभाव की पकड़ आई है, उस समय से अपने को भैया तत्व का बोध होना चालू हुआ है। आत्मज्ञान की वर्तना के साथ, निश्चय सत्य के साथ अपने को तत्व का बोध होना चालू हुआ है। अब उस तत्व के बोध के साथ व्यवहार आ रहा है, जैसे कि आपने अभी खुद कहा कि पहले क्रोध आता था पहले क्रोध आता था तो भगवान आत्मा अब अपन ये विचार करते हैं कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं वीतराग तत्व हूं, ऐसा करके अपन अभ्यास करते हैं भैया। तो अब आप एक बात बताओ, पहले जो क्रोध आता था वो विभाव परिणाम है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जाना ना आपने। उसके बाद आपने जो क्रोध की पर्याय आई, उससे जो भिन्नता करी, ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, आपने जो उस व्यवहार को, क्रोध के व्यवहार को समता रस से समता रस भाव के चिंतन से मंद किया कि भाई क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है और मैं क्रोध से भिन्न चेतना हूं, इस बात को आपने अंगीकार किया, तो आपने पूरा प्रसार तो निश्चय का किया ना। अब उस निश्चय के होने से व्यवहार में क्रोध आदि का समन हो गया,
ये व्यवहार ऑटोमेटिकली घटा, करना नहीं पड़ा। और दूसरी बात ये, यदि वो क्रोध का व्यवहार यदि आपका घटता भी नहीं वर्तमान प्रथम भूमिका में, क्योंकि आपने प्रथम भूमिका शब्द लगाया था, यदि वो क्रोध का व्यवहार प्रथम भूमिका में नहीं घटता, यानी कि वो क्रोध की जो व्यवहार रूप पर्याय है उसका नाश नहीं होता, वहाँ समता भाव नहीं आता और आपका क्रोध का परिणमन भी निकलता। लेकिन यदि आपको मैं तत्व मात्र शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी वर्तना होती, वो उस व्यवहार के बिना भी हम आपको ये कह देते, क्या कह देते भैया, कि आपका श्रद्धान निश्चय पक्का है और उस निश्चय के पक्के होने के कारण आपके अंतर का श्रद्धान का व्यवहार जो है, आत्मा की प्रतीति कि मैं इस क्रोध से भिन्न हूं, ये भी निश्चय भी आपका सत्य है और निश्चय के साथ आपका अंतर प्रतीति का व्यवहार भी सत्य है। और भगवान आत्मा जो आपका बाहर का व्यवहार जो नहीं हो रहा ना, क्रोध ना जाने रूप जो व्यवहार हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, वो मात परिणमन है। उस परिणमन से हम आपको कुछ भी नहीं कहते भैया। क्यों कुछ नहीं कहते भैया? क्रोध करना बुरी बात है या नहीं है? अरे क्रोध करना बुरी बात नहीं, क्रोध तो मुझसे जन्म ही नहीं लेता है। क्रोध तो विभाव परिणाम है। क्रोध तो मुझसे जन्म ही नहीं लेता, क्रोध तो विभाव परिणाम है भैया। जब क्रोध जन्म ही नहीं लेता मुझसे, क्रोध विभाव परिणाम है, तो उसको रुकना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था भैया? वो पर्याय अपनी योग्यता से चल रही है और मैं ज्ञान मात्र शक्ति, मैं ज्ञान मात्र तत्व, मैं ज्ञाता मात्र स्वभाव, उस पर्याय से भिन्न यदि अपने आप को देख रहा हूं, जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं और निश्चय को पीने का अभ्यास कर रहा हूं, तो भगवान जी, एक बार, दो बार, चार बार, छह बार क्रोध की पर्याय आपसे रुकेगी नहीं, लेकिन सातवीं बार वो क्रोध का पर्याय आपसे अपने आप ही रुकेगी। वो उस क्रोध का व्यवहार आपके जीवन से अपने आप ही कम होगा। आपको 100 बार आता था, तो अपने आप ही 10 बार हो जाएगा भगवान। ये कैसे होगा? ऑटोमेटिकली होगा भैया, आपको करना नहीं पड़ेगा। ये जो व्यवहार होगा ना, जो जो क्रोध रुकेगा ना, क्रोध के रोकने का जो व्यवहार होगा ना भैया, वो क्रोध को रुकने का व्यवहार ऑटोमेटिकली आपके जीवन में घटेगा भैया। उस व्यवहार के आप कर्ता नहीं माने जाओगे, तो फिर क्या माने जाओगे भैया? वो आपके निश्चय तत्व की स्वीकारता होने के बाद होगा ही होगा। और यदि अभी अपन ये ऐसा कहें भैया, यदि कोई पहले व्यवहार को अंगीकार कर ले, कैसा व्यवहार भैया? 18 क्रियाओं का पालन करने लगे, क्रोध आदि परिणामों का त्याग कर दे, और क्या कहते हैं भैया, सामायिक चिंतन आदि करने लगे, इन व्यवहार को स्वीकार कर ले, उसके बाद कोई निश्चय को अपनाए, तो भी बहुत अच्छी बात है भैया। लेकिन बात इतनी है कि उस व्यवहार को मात्र वो साधन माने कि ये मात्र साधन है, लेकिन इससे सिद्धि नहीं जब होगी, जब इन सब साधनों में साध्य को अपन ग्रहण करेंगे भैया। उन्हें धर्म ना मान ले, उन साधनों को धर्म ना मान ले, उस व्यवहार को धर्म ना मान ले, क्योंकि उस व्यवहार को धर्म मान लेगा तो धर्म तक नहीं जा पाएगा। और यदि उन साधनों को अपना के, उन साधनों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए उन साधनों से भिन्नता कर ले, मतलब क्रोध आदि का व्यवहार त्यागे, संयम आदि की भावना करे, 16 आदि संयम आदि की क्रियाएं करे, लेकिन उसको मूल में उन क्रियाओं का कोई महत्व ना हो, उन उसको उन क्रियाओं में निश्चय वीतरागता का अंश हो कि मैं तो ध्रुव ज्ञान मात्र चेतन शक्ति अनादि निरंतर परमात्मा ही हूँ। तो भैया ये जो रत्नत्रय का व्यवहार हो रहा है ना, संयम आदि का, और भैया जो क्रोध आदि के परिणाम टलने का, मतलब अणुव्रत आदि का, ये जो भैया जो परिणमन हो रहा है ना, ये परिणमन मात्र इस समय की व्यवहार रत्नत्रय रूप परिणति है। मेरे अंदर ये संयम की भावना क्यों आई है? क्योंकि मुझे अपना वीतराग गायक स्वरूप स्वीकार हुआ, इसलिए। यदि कोई निश्चय को अंगीकार करके व्यवहार का यथा योग्य पालन करता है, तो वो तो और अच्छे अनुभव न करने योग्य है। लेकिन प्राथमिक भूमिका में हमारे जीवन में क्या आएगा भैया? इसका कोई भी माप-तोल नहीं है भैया। यदि प्रथम भूमिका में किसी के जीवन में क्रियाएँ या व्यवहार आता है, तो उसे सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, उन क्रियाओं और व्यवहार को करते हुए यदि वो आत्मा तक पहुँच जाए, तो उसे सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। लेकिन यदि प्रथम भूमिका में किसी का व्यवहार कमज़ोर हो, उसके पास निश्चय आ जाए, तो उस निश्चय के कारण उसे महाभी सम्यक दृष्टि कह सकते हैं भैया।
इसलिए निश्चय को श्रेष्ठ कहा है भैया, व्यवहार से श्रेष्ठ निश्चय कहा है। निश्चय क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि निश्चय के आने के उपरांत व्यवहार होता ही है, ऐसा अनिवार्य है। कौन सा व्यवहार होता है भैया? देखो भैया, व्यवहार में लोगों ने क्या ले लिया है, व्यवहार में जीवों की क्रियाएं दिखती हैं, बाहर का परिणाम दिखता है। और निश्चय कह दो मतलब जीव को सीधा चेतना दिखती है, शुद्ध आत्मा दिखता है। इसलिए आप किसी भी सिद्धांत को बना नहीं सकते कि पहले व्यवहार आएगा या निश्चय आएगा, लेकिन निश्चय आने के बाद ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, ये सिद्धांत बना सकते हैं। और निश्चय आएगा तो फिर व्यवहार जीवन में धीरे धीरे जरूर आएगा। तो अब आप अपन अपने जीवन की बात कर रहे हैं भैया, तो आपका जीवन देखा हो तो आप अपना जीवन जानते हो, हमारा जीवन देखें तो हम अपना जीवन जानते हैं। हमारे जीवन में जो परिवर्तन है वो इस शुद्ध देशना से है भैया, अर्थात निश्चय से है। निश्चय से मतलब ये भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि जब अपन सुनते हैं, ये आत्मा की ज्ञान विज्ञान की बातें जब सुनते हैं, तब इस संसार के स्वरूप से वैराग आता है। तब अपन रागादि विकारी परिणामों का त्याग करते हैं। तब अपन मन की विकार अवस्थाओं को छोड़ने का अभ्यास करते हैं भैया। ये सब अपन कब करते हैं? जब अपन इस निश्चित तत्व को पी लेते हैं भरपूर भरपेट। जब आप 3 टाइम दिन जिन देशना पीते हो, जब आपको क्रोध का परिणाम आता है तो आपको लगता है कि क्रोध करने योग्य नहीं है। तो भरपेट जब आपको भोजन मिलता है निश्चय का, तब आपको ऐसा परिणाम आता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। जब आपको जागृति आती है, कैसी जागृति आती है? ये परभाव है, इस परभाव से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये पर्याय भाव है, इस पर्याय भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है। तब आपके अंतर में जागृति आती है भगवान से। तो जागृति का कारण क्या है? जीवात्मा, जागृति कारण निश्चय है। निश्चय के कारण आपके अंदर में जागृति आई है। और भगवान जी, निश्चय के कारण जो आपके अंदर में जागृति आई है, वो जागृति ही आपके हित का साधन है भैया। अर्थात क्या कहना चाहते हो आप? निश्चय को भैया परम उपाधि कहा है। इसलिए पहले अपने जीवन में निश्चय का अभ्यास तो करना ही चाहिए। और निश्चय का अभ्यास करते हुए भैया 7 व्यसनों का त्याग होना, 18 क्रियाओं का पालन करना, ये तो सदाचार में श्रावक की भूमिका है। ये तो अपन कर ही रहे हैं। भैया नहीं हो पा रहा है, ये श्रावक की भूमिका सिद्ध नहीं हो पा रही, तो भैया निश्चय को ग्रहण करते करते साथ में ये शुद्धि तो आएगी ही आएगी। लेकिन फिलहाल क्रियाओं को श्रेष्ठ ना मान के क्रियाओं को नकारना भी नहीं है भैया। लेकिन देखो क्रियाएं किसे कहते हैं, ये और सुन लो आप भैया, ये बात और सुन लो आप। क्रियाएं क्या कहलाती? देखो, भूमिका से अधिक आचरण को क्रिया कहते हैं भैया, याद रखना। भूमिका से अधिक आचरण, जैसे आपका चौथा गुण स्थान है और आप आवृत्ति श्रावक हो, बहुत सावधानी सुनो। आप आवृत्ति श्रावक हो और आप 18 क्रियाओं का पालन कर रहे हो, तो ये क्रिया नहीं कहलाएगी भैया, क्रिया कारण आडंबर नहीं कहलाएगा। फिर ये आपकी भूमिका अनुसार आपका सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। और जो आपका भूमिका अनुसार सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है, वो क्रिया नहीं है, वो तो आपकी भूमिका, वो तो आपकी पात्रता है। और वो पात्रता आपको आत्म तत्व की जिज्ञासा प्रकट हुई है, तो पात्रता तो आपके जीवन में सबसे पहले बनेगी आवृत्ति भूमिका की, आवृत्ति की। लेकिन सहजता में बनेगी भैया। ये क्यों बनेगी? क्योंकि 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम आएगा। आप अपने आप को जीव मानोगे तो 18 क्रियाएं पलेंगी भगवान जी। यदि अपने आप को जीव नहीं मानोगे ना, तो फिर 18 क्रियाएं पलेंगी नहीं आपसे। ना रात्रि भोजन का त्याग कर पाओगे, ना आप अनछने पानी का त्याग कर पाओगे, ना आप चारों प्रकार के आहार का रात में त्याग कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चार चार आराधना कहाँ से करोगे? समय दर्शन ज्ञान चारित्र तप की कहाँ से करोगे? जब निश्चय नहीं होगा, सबसे पहले सम्यक सच्ची श्रद्धा ही नहीं होगी, तो पहली क्रिया कैसे पालोगे भाई? 4 प्रकार के दान कैसे करोगे? 3 प्रकार के पात्रों को नहीं जानोगे, 4 प्रकार के दान कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते ना। तो 18 क्रियाओं को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए भैया? आपको श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा चाहिए। तो मतलब क्या चाहिए? पहले निश्चय चाहिए। निश्चय आने के बाद, वीतराग धर्म की श्रद्धा के बाद, स्वभाव की पकड़ के बाद, फिर आपके जीवन का व्यवहार अपने आप जन्म लेता है और उस व्यवहार को सम्यक व्यवहार कहते हैं। और वो आत्म व्यवहार आपके निर्माण में कारण है भाई। तो आपके प्रश्न का जवाब सीधा सा है क्या? कि भैया निश्चय तो उंगली मार डाकू के जीवन में भी आ सकता है, निश्चय तो अंजन चोर के जीवन में भी आ सकता है। हाँ,
लेकिन जैसे ही आएगा वैसे ही वो निरंजन हो जाएंगे, ये बात। तो फिर जवाब क्या है भैया आपका, कि निश्चय पहले आए या व्यवहार पहले आए, ऐसी कोई क्या बोलते हैं परिभाषा नहीं है भैया। लेकिन व्यवहार सम्यक जब कहलाएगा जब निश्चय होगा, और निश्चय होगा तो व्यवहार आएगा ही, लेकिन लेट भी आ सकता है। इसलिए बिना निश्चय के व्यवहार को उपेक्षित किया गया है, इसलिए निश्चय पूज्य है। और निश्चय होता है तो व्यवहार लेट भी आ सकता है, इसलिए मूल निश्चय ही है भैया। इसलिए अपने को सदैव पहले स्वभाव की मुक्ता करते हुए अपनी भूमिका का अनुसार आचरण को ही सहजता में करना चाहिए, बिना पकड़ के। तो क्या होगा भैया, क्या होगा, इससे अपने जीवन में प्रमाद हटेगा। देखो भूमिका अनुसार क्रियाएं करोगे ना, 18 क्रियाओं का पालन करोगे ना भूमिका अनुसार, तो आपके जीवन से प्रमाद टलेगा। और प्रमाद प्रमाद आप आवृत्ति भूमिका के प्रमाद से के दोषों से रहित रहोगे भैया। और निश्चय आपके जीवन में रहेगा ना, तो आपको प्रमाद प्रमाद भी नहीं रहेगा, मैं करता हूं ऐसा भार भी नहीं आएगा भैया। यदि देखो आप यदि कर्ता पने सहित 18 क्रियाओं का पालन करोगे ना, तो थक जाओगे। कितने बार पानी छाने कितने बार पानी छाने, इतने में ही विकल्प आने लगेगा, कितने बार छानी करे, इतने में थक जाओगे भगवान। ये देख लो भगवान जी कर्तव्य पने का भूत। यदि कर्ता भाव सहित करोगे तो 18 क्रियाओं के पालन में इतने थक जाओगे, इतने थक जाओगे कि भैया फिर आप ये कहोगे कि निश्चय के लिए टाइम ही नहीं मिलता हमें, फिर आत्मा की सूरत के लिए टाइम ही नहीं मिलता भैया। केवल 18 क्रियाएं भगवान आत्मा के ना, सुबह से लेकर शाम तो 18 क्रियाओं में बीत जाते हैं। अब आत्मा की अनुभूति, आत्मा का स्मरण कैसे कर लें, ऐसी ऐसी भाव दशा हो जाती जीव की भाई। है। क्या होता है, 18 क्रियाओं का पालन कर लें या फिर हम आत्मा की अनुभूति कर लें। चंचल जी समझ में आ रही बात, आ रही है हाँ। तो 18 क्रियाओं का पालन कर ले हम, या फिर क्या करें भगवान जी, 18 क्रियाएं कर ले या फिर निश्चय का पालन कर ले। और देखो जब निश्चय जीवन में होता है ना, तो ये बात विज्ञान रूप में जन्म लेती है। कैसे विज्ञान रूप में जन्म लेती है, कि 18 क्रियाओं का होने वाला व्यवहार मात्र अपनी योग्यता का परिणाम है, इस भूमिका का परिणाम है। आवृत्ति श्रावक की भूमिका का परिणाम 18 क्रियाएं सहज है। तो देखो तो मैं इस शरीर मन वचन काय की प्रवृत्ति से एकदम रहित शुद्ध निरपेक्ष वीतराग चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। जब इस सत्य का अस्थाप जीव के हृदय में होता है, तब उसको धर्म की शुरुआत होती है। और इसके बिना धर्म कहीं से होता ही नहीं है। इसलिए आपके प्रश्न का मूल सीधा सा जवाब है कि आपके जीवन में पहले निश्चय आ रहा है। आप तत्व देशना से भगवान की वाणी सुन के आपको पहले अपना स्वभाव स्वीकार हो रहा है, फिर आपके जीवन में जो व्यवहार सुधर रहा है वो निश्चय का फल है। वो वो निश्चय तत्व की स्वीकारता का फल है भैया। और वो व्यवहार समीचीन है अर्थात सच्चा है, उसे आप मिथ्या व्यवहार नहीं कह सकते भैया। तो भैया चर्चा का सार क्या है भैया, चर्चा का सार ये है कि आप परम उपादेय निश्चय अर्थात निश्चय निश्चय का भेद से भी मत कहो ना, परम उपादेय मेरा स्वभाव ही अभेद अविनाशी शाश्वत तत्व है। आप स्वभाव ग्रहण करने की बात कहो ना, कि स्वभाव ना निश्चय है ना व्यवहार है, वो निरु निश्चय है, निखालिस द्रव्य है, और वो मेरी वीतरागता है। और पहले भैया जीव को अपनी वीतरागता पकड़ में आएगी, फिर निश्चय और व्यवहार का विकल्प बाद में करेंगे अपन। तो अपने को पहले अपना स्वभाव पकड़ में आएगा, और स्वभाव को निश्चय कहते हैं भैया। उस स्वभाव को अपन ग्रहण करेंगे तो फिर धीरे धीरे उस स्वभाव के आश्रय से अपने आप ही अपने जीवन में व्यवहार का जन्म होता जाएगा। तो क्या करना है भगवान जी, सर्वप्रथम निश्चय को अपनी अनुभूति का मूल बनाना है। और देखो सुबह से लेकर शाम तक अपना एक ही अभ्यास रहता है भैया। क्या अभ्यास रहता है, हर हाल में निश्चय का पोषण करना है। हर हाल में, हर कीमत पे, पूरी अपनी आत्मा की शक्ति लगा के, पूरी अपनी आत्मा का जोर लगा के, मैं अभेद वीतराग तत्व परमात्मा हूं, पूरी शक्ति लगा के अपना बल ये रहता भैया। क्या क्या बल रहता भैया, कि भगवान की वाणी में जो परम तत्व वस्तु का स्वभाव आया है, वस्तु के स्वभाव का नाम ही निश्चय है भैया। जो वस्तु का स्वभाव आया है, उस वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करना। क्यों वस्तु के स्वभाव क्यों ग्रहण करना भैया, क्योंकि वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करोगे तो निश्चय और व्यवहार धर्म का पालन होगा।
निश्चय और व्यवहार धर्म का पालन होगा मतलब निश्चय से शुद्ध आत्मा की अनुभूति और व्यवहार से संयम का पालन, ये निश्चय व्यवहार धर्म कहलाता है। इससे देखो रत्नात्रय के दो भेद, कौन से दो भेद? निश्चय रत्नात्रय और व्यवहार रत्नात्रय। निश्चय रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति शुद्ध उपयोग निश्चय रत्नात्रय है। अप्रमत दशा में शुद्ध रत्नात्रय है। तो फिर अब भैया व्यवहार रत्नात्रय क्या है? भगवान जी शुद्ध त्रिकाली स्वभाव के आश्रय पूर्वक निर्विकल्प तत्व का लक्ष्य बना के अणुव्रत महाव्रत आदि संयम आदि का पालन करना, व्रत आदि समिति आदि का पालन करना, ये व्यवहार रत्नात्रय है। अब व्यवहार रत्नात्रय कब कहलाए? जब लक्ष्य में वीतराग त्रिकाली गायक तत्व होगा तब। और यदि मान लो इसमें से लक्ष्य को निकाल दिया जाए, वीतराग गायक तत्व के लक्ष्य को, अपनी स्वानुभूति को निकाल दिया जाए और मात्र व्यवहार रत्नात्रय की चर्चा करी जाए, संयम नियम व्रत आदि की, यदि मात्र इनकी चर्चा करी जाए तो क्या आप इन्हें रत्नात्रय कहोगे, इन्हें व्यवहार रत्नात्रय कहोगे? भैया आत्मा की अनुरक्ति ना होने के बाद यदि इन्हें आप व्यवहार रत्नात्रय कहोगे, कहने लगे भैया स्वभाव का लक्षण नहीं होगा तो नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाओगे? बिना स्वभाव के आश्रय के व्यवहार रत्नात्रय होता ही नहीं। तो क्या बात आ गई भैया? व्यवहार जब माना जाएगा जब आपके जीवन में सत्य का जागरण होगा। तो आपके प्रश्न का जवाब क्या भैया? जीवन पहले क्या आएगा? आप अपने जीवन में देख लो, आपको पहले आत्मा की महिमा आ रही है या फिर आपको पहले क्रियाओं का महत्व आ रहा है? हाँ संजय दीदी, कोला म्यूट खोल के बता तो दो आप। आपके जीवन में पहले शुद्ध आत्मा का बहुमान आ रहा है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कहो, शुद्ध आत्मा की प्रसन्नता कहो, शुद्ध आत्मा की श्रद्धा कहो, आपके जीवन में पहले ये आ रही है, पहले आपके जीवन में इस सत्य का प्रवेश हो रहा है, या भगवान जी आपने बहुत सारी क्रियाएं बहुत सारे नियम दे लिए? क्या हो रहा है? अंशु, ओ हाँ सॉरी सॉरी, अंशु जी मुंबई खोले म्यूट जी। तो तो आपके प्रश्न का जवाब तो आप खुद ही दे रहे हो कि पहले। हम्म, हम्म, जी जी भाई, अभी है ना, श्रद्धा की मजबूती ना होने से ये होता है। शुरुआत में जीव को देखो, अभी अपन जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, चिंतन नहीं हो रहा, ऐसा जो विकल्प आ रहा है अपने को, वर्तमान भूमिका में अपन कर्तव्य की मान्यता सहित पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं करता हूँ, मुझे श्रद्धा करनी है, मुझे आत्मा की प्रतीति रखनी है। लेकिन जैसे-जैसे अपने को स्वभाव स्वीकार होता है ना, ये कर्तव्य ढीला होता जाता है और भैया चिंतन नहीं हो पा रहा, चिंतन नहीं कर पा रहा है, ये सारे विकल्प नष्ट होने लगते हैं, धीरे-धीरे लेकिन। अपने को ये विकल्प अपने आप ही नष्ट होने लगेंगे, आप इनकी चिंता छोड़ दो। आप तो मैं स्वभाव हूँ इस बात को बहुत वजनदारी से लो। हाँ, मन पेरेगा लेकिन मन कहेगा देखो, स्वभाव-स्वभाव चिल्ला रहे हो, देखो बहाव में बह रहे हो। ये मन का ये यही तो शंका है, ये जवाब हम कितने बार दे चुके हैं कि अपने अंदर शंका उठाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो अपने अंदर अंतर शंका उठाने वाला कौन है? अपने अंतर शंका उठाने वाला ये अपने ही पाला हुआ ये है ना मन, यही है और कोई नहीं है। आप स्वभाव की ओर श्रद्धा से आगे बढ़ोगे तो आपको मैं कहने नहीं आऊँगा कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। आपसे ऐसा कहने कौन आएगा? आपके अंतर का मन, आपके अंतर की मान्यता, आपके अंतर का जो अनादि काल का चोर है ना मन, जिसने मोह के अलावा कुछ नहीं किया,
वो आएगा आपसे ये बात कहने के लिए। भैया आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हो, अनुभूति अनुभूति हो रही नहीं हो रही, निश्चय निश्चय की चर्चा कर रहे हो, आत्मा आत्मा की बात कह रहे हो, आत्मा की अनुभूति हुए भी या नहीं है? ये कहने वाला कौन आएगा आपसे? ये कहने वाला आपका मन ही आपसे आएगा, और आपका मन ही आपको आके रोकेगा, आपका मन ही आपको आपको आके टोकेगा, और आपका मन ही आपको आके उठा के पटकेगा। भैया आपको प्रताड़ित करने वाला कोई दूसरा नहीं आता। कौन आता है? आपको प्रताड़ित करने वाला आपका मन ही आपको नाश करता है। भैया काय का नाश करता है? आपका मन ही आपकी श्रद्धा का नाश करता है। भैया कितने बार ये बात हम आपको बता चुके कि अपना मन ही आएगा और अपना मन ही आके अपनी मौत करेगा। भैया गदगंगा करने वाला मन ही है। तो मन को अपने क्या करना है? मन को ये कहना है कि मन वचन काय में आचरण थोड़ी ना करना है अपने को। तो फिर क्या है? अपना आचरण तो वीतराग स्वभाव का आचरण है। पहले तो आपको अपने को मन को ही असत्य करना है भाई। हाँ, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अभी हमारा चिंतन स्वभाव की पकड़ रूप नहीं हो रहा, तत्व की पकड़ रूप होना चाहिए ना। अभी हमारा चिंतन इससे हटना इससे हटना इससे हटना इन स्वरूप हो रहा भैया। तो देखो भैया, अभी अपनी भूमिका प्रथम है, तो आपका चिंतन क्या हो रहा है कि अपन ये विकार में भेगा है, इन भाव में भेगा है, इन भाव में भेगा है। अभी आपका चिंतन इस रूप हो रहा है, लेकिन आत्म अभी देखो चिंतन तो होना प्रारंभ हो गया ना। देखो प्रारंभिक स्थिति तो आ गई ना भैया। क्या स्थिति आ गई कि पर भाव से हटने का भाव होने लगा भैया। इतनी शुरुआत तो हो गई ना। अब भैया धीरे 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 तत्व चर्चा सुनते 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 मैं शुद्ध चेतना हूं, ये भावना भावना कि प्रभु परिणाम से हटना बचने का जो पुरुषार्थ हो रहा है, ये अपनी योग्यता से हो रहा है। देखो देखो देखो, जो जो पर से हटने का विकल्प आ रहा है ना, कहने लगे ये तो तत्व की कृपा है। देखो ऐसे बहुमान करो ना, ये देखो ये पर से हटने का जो भाव आ रहा है ना, ये तो देखो त्रिकाली अरे भगवान ये जो पर से हटने का जो भाव आ रहा है, क्या देखो ये तो त्रिकाली परमात्मा कितनी अनुकंपा है कि हमने उस वीतराग आत्मा को ग्रहण किया, हमने उस वीतराग तत्व को ग्रहण किया। तो देखो देखो अपने आप ही शरीर मन वचन काया से हटने का भाव आने लगा। देखो ये तो त्रिकाली की अनुकंपा है। देखो तो इस त्रिकाली की मां चर्चा सुनने से, इस त्रिकाली को मां स्वीकार करने से मन वचन कायी क्रियाओं से हटने का भाव आने लगा। जो देखो भगवान जी अपने आप को ऐसे संबोधन करा करो ना, क्या कि त्रिकाली के गीत गाओ ना। अरे ऐसा चिंतन करो ना कि मैं तो त्रिकाली हूं, ये प्रभाव इसका चिंतन क्यों कर रहे हो? अपने गुणों का चिंतन करो ना। ऐसा अपने आप को धीरे धीरे इस सत्य में ढालना पड़ेगा। और आप निश्चिंत रहो, ये तत्व की देशना, ये सर्वज्ञ की वाणी, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश या गुरु महाराज के ग्रंथों में जो गाथाएं है, उसमें आपको निश्चय का ही पोषण, इस सत्य का ही पोषण मिलेगा कि जीवात्मा तुम पर्याय की ओर देखी क्यों रहे हो? वो राग आदि जुड़ने वाली पर्याय तो, वो राग आदि परिणाम तो, कर्म क्यों देते हो? अपने आप मिलाने जाने वाले हैं। तुम तो स्वभाव 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 के गीत गाओ ना भैया। तुम तो निश्चय तत्व को स्वीकार करो ना। ऐसी सिद्धि आपको स्वयं हो जाएगी भैया। ऐसी सिद्धि आपके जीवन में स्वयं हो जाएगी। लेकिन भैया ऐसी सिद्धि हमारे जीवन में स्वयं कब होगी भैया? जब अपन उस आत्म अनुभूति की ओर आगे बढ़ेंगे भैया, जब अपने जीवन में ऐसी सिद्धि स्वयं हो जाएगी। तो क्या करना है भगवान जी? अपने को अपने स्वभाव की सिद्धि करने के लिए अपने आत्म अनुभव की ओर आगे बढ़ना है। आत्म अनुभव की ओर आगे बढ़ना है मतलब भैया, गुरुदेव के ग्रंथों में जो निश्चय वीतरागता का कथन किया गया है, तरण स्वामी ने अपने ग्रंथों में शुद्ध आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव की जो महिमा कही है भैया, उस ज्ञान स्वभाव की गहन महिमा को अपने जीवन में उतारना है। जब अपन अपने जीवन में वह ज्ञान स्वभाव की महिमा को गहराई से उतारेंगे, तब अपने जीवन में भैया वह वीतरागता स्वयं आएगी, और उसके बल पे ही, वीतरागता के बल पे ही, उस स्वभाव के बल पे ही आपके जीवन में सम्यक समीचीन व्यवहार होगा। 18 क्रियाओं का पालन तो ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो सहज है, चलते फिरते होता है। 6 काय के जीवों के प्रति क्षमा की भावना तो आपको उठते बैठते होगी भैया। चलते फिरते सोते जागते आपको समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव अपने आप ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को जीव मानोगे तो जीव जैसा व्यवहार होगा भाई। देखो छोटी सी बात कह के हम अपनी बात को यहाँ पूरे करना चाहेंगे। छोटी सी बात, अपने आप को जीव मानोगे तो जीव जैसा व्यवहार होगा भाई। जीव जैसा व्यवहार करने के लिए आपको अपने आप को जीव आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आप अपने आप को जीव आत्मा स्वीकार नहीं करोगे ना भगवान जी, तो आपको जीव जैसा व्यवहार कभी होगा ही नहीं आपसे। और याद रखो भैया, आत्मा ही मोक्ष मार्ग में व्यवहार कर सकता है। यदि
आप अपने आप को शुद्ध चेतन में आत्मा जान रहे हो, निखालिस परमात्मा जान रहे हो, आप अपने आप को वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा मान रहे हो, तो ही आपके जीवन में सम्यक व्यवहार हो सकता है भाई। अरे भैया, आप अपने आप को शुद्ध चेतन नहीं मान रहा है, आप अपने आप को ज्ञायक परमात्मा नहीं मान रहा है, आप अपने आप को ध्रुव वीतराग शक्ति नहीं मान रहा है, यदि आप अपने आप को परमात्म स्वरूप से नहीं जोड़ रहे हो, तो भैया आत्मा के अलावा बताओ मोक्ष मार्ग में व्यवहार कौन करेगा? रत्नात्रय का व्यवहार किसके जीवन में होगा? याद रखो भैया। अच्छा एक काम कर दो, बताओ, यदि आत्मा के अलावा कोई शरीर से रत्नात्रय का व्यवहार करवा लो शरीर से। मुर्दा शरीर आत्मा निकाल के रत्नात्रय का व्यवहार करवा लो और कह दो भैया मोक्ष चला जाए कोई। हो सकता है क्या? जीव के परिणामों से ही होगा ना, जीव के परिणामों की निर्मलता से ही होगा ना, जीव के अंतर की विशुद्धि से ही होगा ना, जीव के निश्चय स्वभाव के स्वीकारता से ही होगा ना। जब होना जीव के वीतराग स्वभाव की प्रकटता से ही है, तो भगवान जी अपना वही तो अभ्यास है और अपन निरंतर वही अभ्यास कर रहे हैं भैया। इसलिए बिना शल्य के, बिना चिंता के, हाँ अब प्रथम भूमिका में मेहनत जरूर लगती है। क्या होता है भैया? प्रथम भूमिका में ज्ञान हर कदम पे कहता है, देखो तुम जोड़ रहे हो, तुम बह रहे हो, तो ये तो सोचो जाग गया है ये देखो, ये जो अनादि काल से नवाब साहब सोए हुए थे, काय में मोह की नींद में जो सोए हुए थे, आज भगवान की वाणी सुन के जाग गए साहबजादे। ये ज्ञान महाराज जो अनादि काल से सोए हुए थे, नहीं सोए हुए थे, काय में सोए हुए थे, मोह की नींद में सोए थे। अभी तक कहाँ थे? 69 साल से अब तक तत्व को ग्रहण नहीं किया था। जब तक ज्ञान महाराज आप सोए हुए थे, जब तक तो आपको सुधि नहीं आ रही थी। अब अब इस ज्ञान ने स्वभाव को ग्रहण किया है, तब क्या आने लगी? इसे सुध आने लगी। क्या सुध आने लगी? ये देखो कहाँ जोड़ा, कहाँ बह रहा हो। कहने लगा ज्ञान महाराज थोड़ा इंतजार करो, अभी आपने तत्व को थोड़ा कम पिया है। यदि ज्ञान ज्ञान जी महाराज जो ये है, एक तत्व को और गहराई से पी लेंगे ना, तो इनका ये विकल्प खत्म हो जाएगा कि कहाँ बह रहा हो, कहाँ जोड़ रहा हो। फिर इनके विकल्पों में क्या आ जाएगा? अरे मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो बहता ही नहीं हूँ, मैं तो जुड़ता ही नहीं हूँ। ये सेकंड स्टेज कब आएगी? थोड़ी देर बाद आएगी, इंतजार करने के बाद आएगी। तो भैया इस सेकंड स्टेज के लिए आतुर ना होके पहली स्टेज का आनंद लें। क्या आनंद लें? कि कम से कम मुझे जागृति की भावना आ गई भैया, और तत्व को गहराई में और लेके जाएं, और गहराई से तत्व को परखें, और गहराई से आत्मचिंतन करें, और गहराई से परभाव से नहीं जुड़ने की बात कह रहा है ना, तो उससे यही कहो ना, परभाव से जो नहीं जुड़ता वही तो वीत राखता है, वही तो स्वभाव है, वही तो शुद्ध है। आप तो उस भाव में भी शुद्ध चेतना का पोषण कर लो, उस भाव में भी शुद्ध आत्मा का पोषण कर लो। जो प्रभाव से ना जुड़ने की बात कर रहा है वही सम्यक ज्ञान है। उस ज्ञान में ही शुद्धता देख लो, उस ज्ञान में ही निर्मलता देख लो, और भैया अपने स्वभाव की पकड़ बनाए रखो। वैसे आज कुछ और प्रोग्राम इसलिए 74 लोग हो चुके हैं, आज 12-13 लोग एक्स्ट्रा हैं, इसलिए अपन आज अपना विषय यहीं छोड़ रहे हैं। जिन लोगों ने